ये अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पल्स। अच्छा, ये जो पल्स है, पल्स मतलब वेव, ठीक, एंड टेंशन इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, मूव करता है यानी मोशन कर रहा है, मोशन करने के दौरान जो उसके पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल, उनका क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। और किसके रिस्पेक्ट में, वेव के परपेंडिकुलर जब वो मोशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। और वेव कुछ यूं होती है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमको वेलोसिटी और टेंशन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, ये जो वेव है ना, इसका छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसका कुछ फिगर यूं बनेगा, ऐसे एक कर्व टाइप में बनेगा। अब कोई भी चीज अगर कहीं पर मिक्स मतलब जुड़ी हुई है, और उसके बीच वाले पार्ट को कट करते हैं, तो उसके दोनों सिरों पर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ठीक। ये टेंशन होगा, और टेंशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट से यानी बॉडी से क्या होता है, अवे हो रहा है, क्लियर। इसके बाद हम इसे क्या बना लें, कंपोनेंट बना लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, t cos थीटा, ठीक। और ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट t sin थीटा, ठीक। सेम यहां पर भी होगा, ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका t sin थीटा, ठीक। अब हम क्या करें, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है यानी वेव है, इसके दोनों सिरों को पकड़े, ये दोनों को, और इसको क्या करें, प्रेस करें। जब प्रेस करते हैं तो इसका जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक। जैसे मान लो इसको पकड़े दोनों को और इसको प्रेस करें, प्रेस करने के बाद इसका जो फोर्स है वो किस तरफ आएगा, इसके सेंटर की तरफ, सेंटर यानी सी, क्लियर। अब इस सेंटर से अगर इसको हम ए पॉइंट मान लें, इसको बी मान लें, तो सेंटर से बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस इसकी r, और ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, ठीक। अब इसमें हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इतनी बात क्लियर सबको, पीछे। अब ये जो हमने पार्ट निकाला है वेव का, एकदम छोटा सा पार्ट है, यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एल। अब छोटा सा पार्ट है तो मास भी कम होगा, इसके मास को क्या नाम दे दिए, डेल्टा एम, ठीक। अब ये पूरे का एंगल कितना होगा, d थीटा, ठीक। तो इतना पार्ट का एंगल कितना बनेगा, d थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल बनेगा d थीटा बाय 2, ठीक। अब ये जो इसका टेंशन है t, ये टेंशन है, ठीक, ये टेंशन वाली लाइन है t, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक, और ये क्या है, वर्टिकल। अब ये वाली जो लाइन है कौन सी, ये वाली, ये डिस्टेंस वाली, और ये कौन सी है, वर्टिकल, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा बाय 2। अगर ये वाला है, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा इस वाली लाइन के, ये एंगल हो जाएगा आपका d थीटा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस d थीटा बाय 2। इसको जरा सा समझ लो, इसका फिगर कुछ यूं बनेगा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ये आपकी वर्टिकल है, वर्टिकल, और ये टेंशन, और ये रेडियस वाली आर, ठीक। अब ये टोटल एंगल इसका कितना है, 90, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल है, तो d थीटा बाय 2 ये भी है और ये भी d थीटा बाय 2, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस d थीटा बाय 2। बात समझ आई थी। अब इसके बाद सेम चीज इस तरफ भी हो जाएगी, ये आपका d थीटा बाय 2 और ये भी d थीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये वाला 90 माइनस d थीटा बाय 2, क्लियर बात। अब इसके बाद ये
जो t cos थीटा था ये कितना हो जाएगा t cos d थीटा बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा d cos d थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा d sin d थीटा बाई 2, और ये भी। अब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब दोनों पार्ट को यानी स्प्रिंग के या स्ट्रिंग के या फिर वेव के दोनों पार्ट को जब हम प्रेस किए हैं तो फोर्स किस तरफ लगा, नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक। अब ये सेम डायरेक्शन में है किसके, ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है sin थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा 2t sin d थीटा बाई 2, इसके इक्वल हो जाएगा d m v स्क्वायर बाई r। हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या होता है अगर थीटा छोटा होता है तो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा थीटा, तो sin थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा के। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2t d थीटा बाई 2 इक्वल किसके हो जाएगा d m v स्क्वायर बाई r, ठीक। अब यहाँ पे दूसरे टू कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या t d थीटा इक्वल d m v स्क्वायर बाई, ये d थीटा क्या है एंगल है, और एंगल इक्वल होता क्या है r अपॉन रेडियस, यहाँ पे r क्या है आपकी डेल्टा l, क्लियर। कितना हो जाएगा dl अपॉन में r, तो जहाँ पे d थीटा है वहां पर क्या पुट कर देंगे dl बाई r, ठीक। ये हो जाएगा आपका t इनटू dl बाई r इक्वल d m v स्क्वायर बाई r, r से r कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया आपका t इनटू dl इक्वल d m v स्क्वायर, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा t इनटू dl अपॉन में dm, ठीक। इस dl को इसके नीचे कर दो, फिर क्या हो जाएगा t अपॉन में dm बाई dl, ठीक। और ये dm बाई dm किसके इक्वल होता है v, तो ये v इक्वल कितना हो जाएगा हमारा रूट के अंदर t अपॉन में v, ठीक। t आपका टेम्परेचर है और v आपका क्या है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है क्या बोले थे यहाँ पे, अच्छा सॉरी टेंशन है, टेंशन, और ये v क्या है वेलोसिटी, ठीक। और ये म्यू क्या है कांस्टेंट है, कौन सा dm बाई dl का, मास और आर्क लेंथ का, हाँ आई बात समझ में तब सबको, हाँ वो dl नीचे लिखा है।